नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। और HPSSC का प्रीवियस पेपर जो हम डिस्कस करेंगे, इसका हम आज HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। चाहे आपका हाई कोर्ट क्लरिकल का एग्जाम है, चाहे कोई और एग्जाम है, डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। 142 क्वेश्चन नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो ये है 75 डिग्री 47 मिनट। ये ध्यान रखना है 75 डिग्री 47 मिनट टू 79 डिग्री 04 ईस्ट मिनट ईस्ट। ऑप्शन ए जो है वो सही है। ये है हिमाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ से हिमाचल के बारे में और भी कुछ जाने, देखो हिमाचल के बेसिक क्वेश्चन ये है कि हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है। वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है एज पर 2011 सेंसस। हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन पूछ ली जाती है कई बार। 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 68,64,602। ये 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है। और बाकी लॉन्गिट्यूड तो आपने जान ही लिया। 143 क्वेश्चन नंबर देखिए। बोलते हैं परमवीर चक्र विनर सूबेदार संजय कुमार बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो परमवीर चक्र विजेता हैं सूबेदार संजय कुमार, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं। देखो अगर संजय कुमार की बात करेंगे ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ये संबंध रखते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से। 41-43 का ऑप्शन है सही आंसर। पहले ध्यान रखना है कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है। परमवीर चक्र जो है वो इनको दिया गया है। अब परमवीर चक्र जब इनको दिया गया है तो ये परमवीर चक्र इनको कब दिया गया था, कौन से ईयर में जो था ये दिया गया था, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। तो इनको जो था ये परमवीर चक्र दिया गया था 1999 में, 1999 में दिया गया था। क्यों दिया गया था, जब कारगिल का युद्ध हुआ था ना जिस दौरान, तो ऑपरेशन विजय चला था। ऑपरेशन विजय में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो था वो निभाई थी, इसीलिए इनको दिया गया था। अब कैप्टन विक्रम बत्रा का भी आपको नाम पता है। कैप्टन विक्रम बत्रा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं। इनको भी परमवीर चक्र दिया गया। इनको कब दिया गया, इनको भी जो था वो 1999 में ही दिया गया था और ऑपरेशन विजय में अपनी बहादुरी दिखाने के लिए जो था इनको दिया गया था। ये जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे इनको मरणोपरांत जो था ये दिया गया था। ये भी ध्यान रखना है आपको कि कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये संबंध रखते थे। बाकी और भी परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं, जैसे कि मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र दिया जा चुका है, 1947-48 के दौरान दिया गया था। धन सिंह थापा को दिया जा चुका है, 1962 में दिया गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किस किस को परमवीर चक्र हिमाचल से दिए जा चुके हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूबेदार संजय कुमार हो गया और जो अपने विक्रम बत्रा थे उनका नाम आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 144 क्या पूछते हैं। बोलते हैं मणिमहेश यात्रा इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मणिमहेश यात्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो होती है। देखो मणिमहेश यात्रा की बात करें कि ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होती है, तो ये यात्रा डिस्ट्रिक्ट चंबा में होती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। सभी को पता है आपको कि मणिमहेश डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, तो चंबा की ही ये यात्रा हुई। परंतु जब आपका नायब तहसीलदार जैसा कोई एग्जाम होगा तो उसमें क्या पूछेंगे, उसमें पूछेंगे कि मणिमहेश यात्रा जो है वो स्टार्ट कब होती है। मणिमहेश यात्रा जो है वो स्टार्ट होती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को। ये ध्यान रखना है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को ये स्टार्ट होती है। चंबा में और कौन कौन से मेले लगते हैं। चंबा में मिंजर मेला लगता है। कब लगता है, सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को लगता है। चंबा में और कौन सा मेला लगता है, चंबा में सूही मेला लगता है। ये ध्यान रखना है, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही लगता है। मणिमहेश मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। एग्जैक्टली भरमौर में जो है वो मणिमहेश मंदिर स्थित है। लक्षणा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये भी भरमौर में स्थित है। शक्ति देवी मंदिर पूछ जाता है। शक्ति देवी मंदिर को छतराड़ी मंदिर भी कहते हैं और ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। हरिराय मंदिर पूछ जाता है, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। चौरासी मंदिर हो गया, चौरासी मंदिर ध्यान रखना है आपने कि चौरासी मंदिर एग्जैक्टली पूछा जाता है, तो चौरासी मंदिर भरमौर में स्थित है, तो ये भी ध्यान रखिए। आगे बोलते हैं 148 में बाबा बालकनाथ फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो बाबा बालकनाथ मेला है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। देखो ये जो बाबा बालकनाथ मेला है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये मेला जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। कई बार पूछा जाता है बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो बाबा बालकनाथ मंदिर आपने ध्यान रखना है हमीरपुर में स्थित है। एक एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबा बालकनाथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो वो चकमोह में स्थित है। चकमोह हमीरपुर में ही पड़ता है, तो यहाँ पर ये स्थित है। और हमीरपुर की हम बात करें तो देखो हमीरपुर के जो है एक तो हमीर फेस्टिवल आपने याद रखना है, ये हमीरपुर का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। हमीरपुर में जो है वो गसोता फेस्टिवल भी लगता है। गसोटा फेस्टिवल ध्यान रखिएगा हमीरपुर में लगता है। हमीरपुर में स्थित है सुजानपुर।
सुजानपुर की जो होली है वो काफ़ी फेमस है। सुजानपुर की होली हो गई। और एक बार एचएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि नदौन जो है आपका, नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो नदौन जो है वो आपका ब्यास नदी के किनारे स्थित है। ब्यास नदी का नाम आपने याद रखना है साथ में कि ब्यास नदी के किनारे नदौन स्थित है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन हो गए हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ एक और क्वेश्चन है कि महल मोरियाँ। महल मोरियाँ पूछा जाता है कि महल मोरियाँ स्थान कहाँ पर स्थित है? महल मोरियाँ प्रेजेंट टाइम में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो पड़ता है। महल मोरियाँ का भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आसान है, बोलते हैं विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान ऐसा है जो पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है? हिमाचल प्रदेश का बीड बिलिंग जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी जाना जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर ये फेमस है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि हमीरपुर जो बीड बिलिंग है, बीड बिलिंग को जो था वो कब पैराग्लाइडिंग साइट के लिए पहचान इसकी की गई थी? 1978 में दिल्ली से एक नवयुवती आई थी जिसका नाम था कुमारी दीपक महाजन। उसने जो था इसकी पहचान की थी। ये आपने ध्यान रखना है कि कब इसकी पहचान की गई थी। और ये बीड बिलिंग पड़ता कहाँ है, कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, बोलते हैं शिल्ला पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो शिल्ला चोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस माउंटेन रेंज में पड़ती है? तो शिल्ला चोटी जो है वो पड़ती है कहाँ पर? झांसकर चोटी पर। ऑप्शन बी सही आंसर, झांसकर में पड़ती है शिल्ला। अब झांसकर के बारे में क्वेश्चन अभी एग्जाम में क्या पूछा गया था कि किन्नौर और लाहौल स्पीति को जो है वो तिब्बत से करने वाली माउंटेन रेंज कौन सी है? तो वो झांसकर ही है। ये ध्यान रखना है, किन्नौर और लाहौल स्पीति को तिब्बत से ये अलग करती है। शिवालिक और धौलाधार। धौलाधार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि धौलाधार को जो है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मौलाक पर्वत इसको कहते हैं। शिवालिक को जो है वो मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में एक तो चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन बन जाता है। रावी नदी का वैदिक नाम पूछ ले जाए, वैदिक नाम क्या है इसका? ये आप कमेंट करके बता दीजिए, रावी का वैदिक नाम। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बाकी पर्वत चोटियों के बारे में तो आपने जान ही लिया, इनके बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रूपा घाटी की बात करें, देखो कहाँ पर ये रूपा घाटी स्थित है? किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर। अब किन्नौर जिले में ये रूपा घाटी स्थित है। किन्नौर में और कौन सी वैली स्थित है? एक तो बसपा वैली, ध्यान रखना है। बसपा वैली कहाँ पर स्थित है? किन्नौर में स्थित है। बसपा वैली को सांगला वैली भी कहते हैं। एक आपकी रूपा वैली जो है वो किन्नौर में स्थित है। और अगर हम बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में कुछ चंद्रा वैली आती है, भागा वैली आती है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में एक लिंगटी वैली भी पड़ती है। चंबा की बात करें तो चंबा घाटी जो है, चंबा घाटी को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। दूध और शहद की घाटी कहा जाता है इस वैली को, ये आपने ध्यान रखना है। और कुल्लू के बारे में क्या क्वेश्चन, फेमस वैली है कुल्लू में, पार्वती घाटी भी पड़ती है। पार्वती नदी भी है कुल्लू में, पार्वती घाटी भी है। पार्वती नदी ब्यास की सहायक नदी है। आगे बोलते हैं 149 में, भृगु लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो भृगु झील है, भृगु झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भृगु झील डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भृगु झील ही नहीं और भी झीलें स्थित हैं, जैसे कि सरयोलसर झील डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, मनतलाई झील डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, स्रिंगटिंगू झील डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। ये झीलें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ती हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अलावा ऑप्शन में मंडी दिया गया है। मंडी में कौन कौन सी लेक्स पड़ती हैं? मंडी में एक तो आपकी रिवालसर लेक है, पराशर लेक है, कुंतभ्यूग लेक है, कलासर लेक है, पंडोल लेक है, सुखसार झील है, ये मंडी में पड़ती है। सिरमौर में बात करें, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाता है इसे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल झील कौन सी है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो वो है आपकी रेणुका झील। रेणुका झील कहाँ पर पड़ती है? रेणुका झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है। अगर हम बात करें यहाँ से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नाको लेक पड़ती है। नाको लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाको लेक डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ती है। सोरंग लेक डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की लेक्स हो गई, ये भी आपने याद रखनी है। अभी हमने पढ़ा कि सबसे बड़ी नेचुरल झील कौन सी है, वो है रेणुका झील। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कौन सी है, वो है गोविंद सागर झील। ये ध्यान रखना है आपने, गोविंद सागर और रेणुका के बारे में। आगे क्वेश्चन देखिए 150 क्वेश्चन है, बोलते हैं गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गोची त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? देखो गोची त्यौहार की बात करेंगे, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आपके लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब लाहौल स्पीति में गोची त्यौहार मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? लाहौल स्पीति में हालदा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में जो है वो एक और मेला मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसका नाम है लदराचा मेला। लदराचा लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति का आपको पता चल गया। किन्नौर के बारे में, फुल्लैच फेस्टिवल किन्नौर का काफ़ी फेमस है। तो फुल्लैच फेस्टिवल एक तो आपने मोस्टली ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किन्नौर में और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। जब हमने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट रिवाइज किया था बलोखरा किताब से, वहाँ पर हमने बहुत सारे फेस्टिवल जो था वो किन्नौर के पढ़े थे। जैसे कि कौन कौन से फेस्टिवल,
देखो किन्नौर में एक तो मनाया जाता है आपका साजो फेस्टिवल। साजो फेस्टिवल किन्नौर में मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। किन्नौर में खेपा फेस्टिवल भी मनाया जाता है, तो खेपा फेस्टिवल भी ध्यान रखिए। आगे चंबा डिस्ट्रिक्ट है आपका। चंबा में कौन कौन से फेयर फेस्टिवल है? मिंजर मेला, वही सब सूही मेला जो हमने अभी पढ़े, मिंजर सूही मेला। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू का दशहरा जो है वो काफ़ी फेमस है। कुल्लू का दशहरा फेमस है, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था? तो कुल्लू का दशहरा जो था वो कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा, जो कि जिनका नाम था राजा जगत सिंह के द्वारा जो था ये स्टार्ट करवाया गया था कुल्लू का दशहरा। ये ध्यान रखना है आपने, कुल्लू का दशहरा किसने स्टार्ट करवाया था। कुल्लू में जो है वो हडिम्बा देवी का मंदिर भी है। तो डुंगरी फेस्टिवल कहाँ पर लगता है? डुंगरी फेस्टिवल जो है वो कुल्लू में लगता है, वो भी ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं कसौली सब डिवीजन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो कसौली सब डिवीजन है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बात की गई है कसौली की। कसौली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सोलन में स्थित है। अब कसौली सोलन में स्थित है, सब डिवीजन है ये एक। सोलन की बात करें तो सोलन में कुनिहार भी पड़ता है। सोलन में जो है वो कांडा घाट पड़ता है। धर्मपुर भी सोलन में पड़ता है, नालागढ़ भी सोलन में पड़ता है। ये धर्मपुर, दो धर्मपुर हैं, वो दूसरा जो मंडी वाला है वो अलग से है, उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। और अगर हम बात करें सिरमौर की, तो सिरमौर में आपका राजगढ़ पड़ता है, पछाद पड़ता है, आपका सल्लाई पड़ता है, सल्लाई ध्यान रखिएगा, सिल्लाई। तो शिमला में देखिए, शिमला में कुछ बता देता हूँ मैं आपको डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स ऐसे ही। शिमला में एक तो आपका डोडरा कवार एग्जाम में पूछा जाता है, ये शिमला में स्थित है। नेरवा शिमला में स्थित है। ठियोग शिमला में स्थित है। कोटखाई शिमला में स्थित है। टिक्कर शिमला में स्थित है। चिड़गांव शिमला में स्थित है। ये शिमला की याद रखिए। बिलासपुर में पूछा जाता है, तो बिलासपुर में मैं आपको बिलासपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र बताता हूँ। एक तो बिलासपुर सदर खुद है, एक नैना देवी आता है, एक घुमारवीं आता है, एक झंडूता आता है। तो ये बिलासपुर के विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। तो ये अलग अलग क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं हम वैसे वैसे ही उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन बोलते हैं फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा वॉज। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो है इसकी पहली महिला स्पीकर पूछी गई है। अगर पहली महिला स्पीकर पूछी गई है तो वो थी विद्या स्टोक्स। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। विद्या स्टोक्स पहली महिला स्पीकर है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की। वैसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर जो थे उनका नाम था पंडित जयवंत राम। पंडित जयवंत राम का नाम याद रखिएगा आप। अब यहाँ पर लीला सेठ दिया गया है। लीला सेठ कौन थी? लीला सेठ जो था वो हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश की पहली, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी, ध्यान रखिए। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस थी ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की लीला सेठ, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर शीला कौल दिया गया। शीला कौल कौन थी? शीला कौल जो था ये पहली महिला गवर्नर थी हिमाचल प्रदेश की। शीला कौल के बारे में भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा अब देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। पहले विधानसभा स्पीकर आपको पता चल गया जयवंत राम थे। पहले चीफ जस्टिस कौन थे हाई कोर्ट के हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के? वो थे जस्टिस मिर्जा अहमदुल्ला बेग। पहले गवर्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के? तो हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे श्री एस चक्रवर्ती। इनके नाम आपने साथ में याद रखने हैं। पहले चीफ कमिश्नर NC मेहता थे और पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर NC मेहता थे। पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर जो था वो EP मून थे और पहले चीफ सेक्रेटरी जो था वो KL मेहता थे हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी, भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश और हिंदी के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंग्लिश के क्वेश्चन पहले देखते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। बोलते हैं इनफैचुएशन वेल्थ रूइंस अ पर्सन। तो बोलते हैं इनफैचुएशन फॉर वेल्थ। ऑप्शन ए फॉर जो है वो 17 का सही आंसर है। इनफैचुएशन फॉर वेल्थ रूइंस अ पर्सन। आगे बोलते हैं 18 में आई हैव लिव्ड इन दिल्ली। तो इसका 18 का क्या होगा? आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। फॉर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी सही आंसर है। 19 में बोलते हैं ही डिड नॉट गो द होल बुक बिफोर गिविंग हिज ओपिनियन अबाउट। तो 19 का सही आंसर क्या होगा? ही डिड नॉट गो थ्रू होगा, गो थ्रू द होल बुक बिफोर गिविंग हिज ओपिनियन अबाउट इट। 20 में बोलते हैं इफ़ ही हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो 20 का होगा इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, हैड होगा हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। 21 में बोलते हैं हार्डली हैड ही अराइव्ड इट स्टार्टेड रेनिंग। 21 में क्या होगा? हार्डली हैड ही अराइव्ड व्हेन होगा 21 का व्हेन होगा ऑप्शन सी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन आपने देख लिए। आगे पूछा गया है 40 क्वेश्चन में प्रिवेंटिव का आपको हिंदी में मतलब बताना है। प्रिवेंटिव का हिंदी में मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव का निवारक जो है वो हिंदी में मतलब होता है। 40 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा। इन एडुकेट बोला गया है। इन एडुकेट का जो है वो हिंदी में मतलब क्या होता है? तो इसका होता है अपर्याप्त। ऑप्शन डी अपर्याप्त जो है वो सही आंसर है। रेखांकित में बोलते हैं कि कौन सा समास है?
तो रेखांकित में जो है वो तत्पुरुष समास आता है। आपका ऑप्शन ए 42 का जो है वो सही आंसर है। 43 में बोलते हैं अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 43 में बोलते हैं अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा अति प्लस अधिक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अति प्लस अधिक जो है वो सही आंसर है, ये इसका संधि विच्छेद जो है वो होगा। अच्छा, एक और बात, अगर अभी तक भी आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है मिल जाएगा। 17,500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले हर एक एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो वो टेलीग्राम पर आपको बता दी जाती है। और अगला 44 क्वेश्चन जो है इसको जो है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, तो उसको हम डिस्कस भी नहीं कर रहे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। टेलीग्राम पर आपको क्विज़ भी मिल जाएंगे, पिछले कल क्विज़ हमने पोस्ट किए थे 5 क्वेश्चन, वो आपको मिल जाएंगे, उससे पहले भी बहुत सारे कर चुके हैं, वो चीज़ें टेलीग्राम पर अवेल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।